ICG स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे हम पिछले क्लास में थ्योरी पढ़े थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो वो पिछला क्वेश्चन पिछले पार्ट में जाके जिसमें थ्योरी पढ़ाई गई है वहां से समझेंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। हमें दिया है 9, 5, 8, 7, 6। इसको भारतीय प्रणाली में हम कैसे लिखेंगे? तो भारतीय प्रणाली में लिखने के लिए हम थ्योरी में बता चुके हैं कि कैसे लिखते हैं। इसको लिखेंगे इकाई, इसको लिखेंगे दहाई, इसको लिखेंगे सैकड़ा, इसको लिखेंगे हजार और इसको लिखेंगे 10,000। तो इसको हम लिख सकते हैं, बताए थे कि कामा कहां से लगेगा, तो सैकड़ा और हजार और 10,000 के बीच आगे ऐसे रहेगा तो कामा लगेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 95,876। तो इस तरह से हमारा आंसर देखेंगे तो 95,876 जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है अंकों में लिखिए 70,364। 70,364 को अंक। अगला क्वेश्चन है अंकों में लिखिए 70,364। तो 70,364 को हम अंकों में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। और इसमें 70,000 दिया है तो 70,000 का मतलब होता है यहां से 70,000, जिसका मान खाली दिया है, हजार पे कुछ नहीं है तो जीरो लिख लेंगे। 364 तो ये हमारा अंकों में आंसर हो जाएगा 70,364। 70,364 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संख्या इतना इतना में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? तो स्थानीय मान थ्योरी के क्लास में बताए हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो उसको जो नहीं समझ में आएगा पिछले क्लास में जाके देख सकते हैं। यहां देखेंगे कि इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो इकाई स्थानीय मान निकालने के लिए बताए थे कि जो संख्या जिस स्थान पे होगी वही उसका स्थानीय मान, उसके स्थान पे जो मान होगा वही होगा। जैसे इसमें सबसे ज्यादा जो मान है वो 5 का है और 5 किस पे है? तो 10,000 पे है। तो हम इसमें 10,000 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। तो आंसर देना है कि किसका स्थानीय मान ज्यादा है, तो 5 का। तो ऑप्शन हो जाएगा 5 का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या चाहे 5 अंकों की कहे, चाहे 3 अंकों की कहे, चाहे 4 अंकों की कहे, उतने 9 को अगर लिख दिया जाए तो वो बड़ी संख्या हो जाती है। तो इसमें 5 बारी 9 को लिख देंगे तो वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की छोटी संख्या भी निकालेंगे। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1,00,000 हो जाएगी। 1 लिख के 10,000 हो जाएगी। 1 लिख के 4 जीरो लगा देंगे तो ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। और इन्हीं का योग पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने पे जो आंसर प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9, 9, 9 और 9 और 9 1 10।
तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,09,999। 1,09,999 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56,89,32,00,000 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे? 56,89,32,00,000 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे? तो इसके लिए भी हम वही लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब कह रहा है 56 करोड़, तो 56 करोड़ कहां से होगा? तो 10 करोड़ और करोड़ मिला के 56 करोड़, यानी यहां आ जाएगा हमारा 56 करोड़। 89 लाख, 89 लाख क्या आ जाएगा? तो 10 लाख और लाख मिला के आ जाएगा 89 लाख, तो 89 लाख। 32 को अंकों में लिखिए, तो 32 को तो सीधा सीधा यहाँ 32 लिख देंगे, और जो ये बीच में बचेगा इसमें हम केवल और केवल 0 रख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां से कामा लगाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा पे एक कामा लग जाएगा, फिर हजार 10,000 पे लग जाएगा, लाख 10 लाख पे लग जाएगा, करोड़ और 10 करोड़। तो हमारा आंसर हो गया 56,89,32,00,000। 56,89,32,00,000 जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 का रोमन प्रणाली में मान बताइए, या क्या मान है? तो 93 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो रोमन संख्या का पूरा विस्तार पिछले थ्योरी के क्लास में किया गया है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करेंगे, तो जो भी बचा हुआ होगा उसको बता दिया जाएगा। तो 93 को लिखने के लिए हम देखेंगे कि 93 कैसे बनता है। तो C बराबर होता है 100, C बराबर होता है 100, और C के अगर लेफ्ट में हम लिख दें 10, x बराबर होता है 10, तो x बराबर 10। तो अगर लेफ्ट में लिखते हैं तो ये माइनस हो जाता है, अर्थात ये हो जाएगा 100 माइनस 10, ये 90 निकल जाएगा। और अगर इसके आगे 3 प्लस कर दें, इसके आगे अगर 3 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 93, यानी कि 90 और 3 प्लस और हो गया तो ये हो गया 93, यानी कि ये होगा 93, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा XCIII, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7,05,102 को संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। 7,05,102, इसके लिए भी हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। अब 7,05,102 को संख्या के रूप में लिखना है, तो 7 लाख, लाख पे ही दिया है तो हम लाख से ही शुरू करेंगे। 7 लाख, 7 नीचे लिख दिए, 502, तो 502 यहां से 502 हो जाएगा। बीच में जो बचा है इसके नीचे 00 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। कामा लगा के चिन्ह देख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बीच में कामा लग जाएगा, हजार और 10,000 के बीच में, तो ये 7,05,102 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जो 90,099 है इसको हमें अंकों में लिखना है। तो फिर हम 90,000 फिर वही बनाएंगे भारतीय प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लिखेंगे लाख, फिर लिखेंगे 10 लाख। अब इसी में हम मान को रख देंगे, तो कह रहा है 90,000, तो 90,000 यानी कि हमारा हजार से ही शुरू होगा। जब 90,000 कह रहा है तो इसका मतलब 10,000 तक जाएगा,
तो 90,000, 99 को 99, तो यानी कि 99, बीच में बचा उसको 0 रख देंगे। कामा लगा के देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, तो 90,000 99 हमारा बन गया। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, देख लेंगे ऑप्शन कौन सा है हमारा 90,099 का। तो 90,099 जो ऑप्शन नंबर है हमारा डी है। फिर दिया है अगला सवाल कि इतना 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 संख्या में 8 का स्थानीय मान है। तो 8 का स्थानीय मान बताए थे, ये संख्या दी गई है, इसमें 8 का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 8 का जो स्थान है वही स्थानीय मान हो जाएगा, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा। 8 जो है हमारा सैकड़े पे है, तो 8 को निकाल के 100 का गुणा कर देंगे, यानी कि हमारा 800 हो जाएगा। तो 8 का जो स्थानीय मान होगा वो 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दे रहा है कि 1023 में शून्य का स्थानीय मान है। 1023 में शून्य का स्थानीय मान है। तो शून्य का स्थानीय मान चाहे किसी भी स्थान पे हो, उसका स्थानीय मान शून्य ही होगा, क्योंकि शून्य को अगर इकाई दहाई और सैकड़ा 100 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा होगा तो उस संख्या का पूरा मान 0 हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। 6453 में स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। तो हम जानते हैं कि स्थानीय मान हम निकालते हैं कि वह किस स्थान पे है, वही उसका स्थानीय मान हो जाता है। तो 6 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो जो 6 है वो 1000 पे है, तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 6000 हो जाएगा। और 6 का अंकित मान को ही बताए थे कि जातीय मान कहा जाता है। वह किसी भी स्थान पे हो उसका मान वह खुद होती है संख्या। तो 6 का अंकित मान, जो 6 का अंकित मान हो जाएगा, अंकित मान वह खुद 6 हो जाएगा। और कह रहा है कि मान में अंतर होगा, तो इसमें से बस हम 6 घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा और यहाँ 5 बच जाएगा। तो 5994, 5994 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है।